कहाँ चले? आजकल इतना ज्यादा तलाक क्यों हो रहा है? तलाक के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे एक तो लोग आजकल अपने रिश्ते में उतने इमोशनली अटैच नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियली अटैच हो रहे हैं, फिजिकली भी अटैच हो जा रहे हैं, लेकिन इमोशनली अटैच नहीं हो रहे। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए सबसे पहले इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमोशनल अटैचमेंट रहते हो तो आप उसकी कुछ गलतियां जो है रिश्तों में, क्योंकि किसी भी रिश्ते में, शादीशुदा जीवन में ऐसा हो नहीं सकता कि कभी कोई गलती ना करे। शादीशुदा क्या, सिंगल लाइफ में भी कोई भी इंसान, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है। आजकल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा है ना। बात ये एग्जैक्टली। है। हर कोई सोच रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करने से चाहे बाहर ही निकल जाए। हम्म। यही चाह रहे हैं लोग। किसी के अंदर एक तो संवेदनशीलता इतनी घट गई है, और संयम इतना कम हो गया है, सहन शक्ति इतनी कम हो गई है कि किसी को माफ़ करने का नाम ही नहीं ले रहे। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई गलती ना करे। गलती इंसान, चाहे लेडी हो, वाइफ हो, या पति हो, दोनों में मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन जब तक एक दूसरे के अंदर क्षमा करने की भावना नहीं आई तब तक नहीं। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक सोशल मीडिया भी है। हाँ। सोशल मीडिया से क्या है, लोगों के पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि लोग कंपेयर बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, और लोग एक दूसरे को देख देख के उसकी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश हाँ, करते एक हैं। दूसरे दिखावा भी करना चाह रहे हैं। हम्म। दूसरे का देखेंगे, उसके हिसाब से पहले खुद उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे, और फिर जब उसका हस्बैंड उसको ऐसा कुछ दिला देगा तो उसको जलाने के लिए अपनी फ्रेंड को या किसी को वो क्या करेगा, फिर उसको भेजेगी, या वो बताएगा अपने फ्रेंड को कि मेरी वाइफ ऐसी है। अगर किसी की वाइफ अच्छी हो गई, देखो दोनों केस में हो सकता है, वाइफ में भी गड़बड़ी हो सकती है, हस्बैंड में भी हो सकता है। हस्बैंड हो सकता है कि बहुत केयरिंग हो, बहुत अच्छा हो, और वाइफ जो है उस चीज़ को दूसरी किसी अपनी फ्रेंड के पास पहुंचा रही हो, वो प्यार में इतना मशहूर हो कि उसको हर चीज़ ला के दे रहा है और कैपेबल भी है। लेकिन जो उसकी वाइफ की जो फ्रेंड है, उसका हस्बैंड उतना कैपेबल नहीं है कि उसको सब कुछ ला के दे सके। वो प्यार तो कर रहा है, लेकिन भाई हो सकता है फाइनेंशियली उतना ज़्यादा वो कैपेबल ना हो, और चाहत उसकी भी इसी हिसाब से बन जाती है कि तुम क्यों नहीं ला के दे रहे हो, क्यों नहीं ला के दे रहे हो। तो डेली का लाइफ में किच किच होगा। किसी दिन फ्रस्ट्रेशन में आके वो भी कहेगा कि बस इनफ इज़ इनफ। इस वजह से तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तलाक के पीछे एक बड़ा फैक्टर एलिमनी भी आ गया है। लड़कियां क्योंकि इमोशनली अटैच नहीं हो रही हैं, एलिमनी के नाम पे पैसे अच्छे खासे ऐड रही हैं। बहुत सारे लोगों का मोटिव होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो तलाक लेके अच्छे खासे एलिमनी कर लूँगी, और उसके बाद अपनी लाइफ सिंगल मस्त जीऊँगी। और देखोगे तो एलिमनी लेने के बाद भाई उसके पास ऑप्शंस, तो क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, ऑप्शंस की कमी नहीं है। मैरिज लाइफ को हम्म। हैप्पी लाइफ कैसे बनाया जाए, उसे कैसे जिया जाए? एक मैरिज लाइफ को मैरिज लाइफ को हैप्पी उसमें उसमें लाइफ, क्या क्या जरूरतें होती हैं? देखिए, हैप्पी लाइफ बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग्स। आपको अपनी ज़रूरतें समझनी पड़ेगी, आपकी अपनी हैसियत भी समझनी पड़ेगी, आपके अपने पति की हैसियत समझनी पड़ेगी। और जैसे कहावत नहीं है, उतनी पैर पसारी है जितनी लंबी चादर। तो अगर देख रहे हैं आप दोनों लोग वर्किंग हैं तो पैसे का तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उस केस में फिर क्या होता है कि आप लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पाते। तो उसको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैं भी कमा रहा हूँ, दूसरी भी लेडी भी कमा रही है, तो मुझे जहाँ पे खाना पीना बनाने में या जो भी सपोर्ट बन सकता है मैं उसको करूँ। तो ये नहीं कह सकता कि समय नहीं दे रहे हो। लेकिन अगर दोनों नहीं कमा रहे हैं, पैसे की दिक्कत है, समय तो है दोनों के पास, बट पैसे की दिक्कत है, उनको उस हिसाब से अपनी ज़रूरतों को रखना पड़ेगा। महंगे महंगे शौक को थोड़े दिन के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और दोनों को मिल के मेहनत करनी पड़ेगी। ये चाहत जिस दिन, ये समझ जिसमें आ जाएगी कि हाँ भाई, मुझे हम दोनों को मिल के इस रिश्ते को मजबूत बनाना है और साथ में मिल के ही आगे बढ़ना है, तो रिश्ते अच्छे बन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये चाहत एक तरफ से रहेगी कि हाँ भाई मुझे तो चाहिए बस, मैं नहीं जानती किस तरीके से चाहिए, तो फिर पति तो फ्रस्ट्रेशन में रहेगा ही, कमाने की कोशिश करेगा, उसका दायित्व करेगा, लेकिन जिस दिन नहीं कर पाएगा और आप उससे नाराज़ होते जा रहे हो तो वो फिर
दूसरे रास्ते भी चुनने की कोशिश करता है। तो वहाँ कई सारे आप देख रहे होगे आजकल मेल पति भी, जबकि माना गया है कि मर्द बहुत मजबूत होता है, लेकिन आजकल वो भी बिखर रहा है और सुसाइड कर रहा है। तो बेहतर लाइफ जीने के लिए, मैरिड लाइफ के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। दोनों का समझना पड़ेगा, उसकी क्या दिक्कतें हैं। लेडीज़ को चाहतें ज़्यादा होती हैं, तो उनकी चाहतों का भी पति को भी ख्याल रखना पड़ेगा, और पत्नी को भी समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरा पति जितना कैपेबल है उतने हिसाब से ही मेरी चाहतें हों, मेरी मांग हो, तो दोनों खुश रहेंगे।